नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में मंगलवार से शुरू हो रही धान खरीदी की। लंबे इंतजार और सियासी आरोप प्रत्यारोपों के बीच आखिरकार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख आ गई। मंगलवार सुबह से खरीदी केंद्रों में किसान टोकन के हिसाब से धान बेचने के लिए पहुंचेंगे। कोरोना काल में सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए खरीदी करना प्रशासन के लिए तो चुनौती है ही, सरकार के लिए भी ये किसी चैलेंज से कम नहीं। हालांकि सरकार का दावा है कि धान खरीदी के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार आधी अधूरी तैयारियों के साथ धान खरीदी करने जा रही है। उधर कुछ जगहों से टोकन को लेकर विवाद की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। किसानों की नाराजगी और सियासी घमासान के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी की तारीख आ गई है। 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में कृषि उपज मंडियों में सरकार किसानों से धान खरीदेगी। सरकार का दावा है कि खरीदी के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। किसानों को टोकन पहले ही बढ़ चुके हैं और कोरोना काल में सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए धान की खरीदी की जाएगी। हमने प्राइमरी सोसाइटियों से बारदाने मंगाए हैं, हमने पीडीएस की दुकानों से बारदाने मंगाए हैं, हमने प्लास्टिक के बारदानों का भी उपयोग करने का निर्णय लिया है और इससे भी ज़्यादा हमने किसानों के भी पुराने बारदानों से धान की खरीदी करेंगे। ये हमने कहा हुआ है। हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसान हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों का धान हम लोग खरीदेंगे। एक तरफ जहां सरकार का दावा है कि खरीदी के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पहले से ही धान खरीदी में हो रही देरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष ने अब सरकार की तैयारियों को आधी अधूरी बताकर निशाना साधा है। देखिए, जिस प्रकार से धान खरीदी को लेकर के जितने हल्ला गुल्ला सरकार के द्वारा की जा रही है, वास्तविक में उतनी तैयारी उनकी नहीं है। समय भी 2 महीना का दिया गया है और लगभग 90 लाख 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 60 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। उस लिहाज से जो पूर्व में तैयारी होनी चाहिए सरकार की नहीं है। पिछले साल बघेल सरकार ने प्रदेश के किसानों से 83 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की थी। इस बार सरकार को उम्मीद है कि 85 से 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो सकती है। हालांकि एक तरफ जहां पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या करीब 2.5 लाख तक बढ़ गई, तो दूसरी तरफ कई जिलों में धान का रकबा भी कम हुआ है। ऐसे में सवाल ये है, क्या इस बार सरकार लक्ष्य पूरा कर पाएगी? सवाल ये है, नई खरीदी तो शुरू होने जा रही है, लेकिन पिछली बार की बोनस की चौथी किश्त किसानों को कब मिलेगी? सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कल से यानी मंगलवार से धान खरीदी शुरू होने जा रही है। याद कीजिए, बहुत से आरोप लगे, सरकार दलील देती थी बारदाने नहीं हैं, जूट कमिश्नर की तरफ से बारदाने नहीं आ रहे हैं। विपक्ष कहता था धान तैयार है, मिसाई हो चुकी है, लुआई हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार धान खरीदी नहीं कर रही है, लगातार धान खरीदी में देरी कर रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अनुराग जी आपके पास आता हूं, उसके बाद अजय जी आपके पास आता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी, पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप ही कहते हैं सर धान खरीदी करिए, तो अब तारीख आ गई है, अब तैयारियां आपको अधूरी क्यों लग रही हैं? आसिफ जी, तैयारी इसलिए अधूरी दिख रही है क्योंकि अभी लगातार धान खरीदी सेंटर्स का जब बीजेपी के प्रतिनिधियों ने और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष जी ने विजिट किया था, तो कई जगह पर देखने में आया था कि कहीं पर टोकन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। किसान भटक रहे थे, किसान इंतजार कर रहे थे अपनी बारी आने का। बाद में पता चला कि लंबी प्रतीक्षा और लंबी लाइन के बाद ये पता चला कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। बीच में कई प्रकार की और अड़चने आई, किसान परेशान रहे और कोरोना कालखंड में भी टोकन के लिए भी लाइन लगना और धान बेचने के लिए भी लाइन लगना, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। कई जगह पर जो धान के लिए बारदानों की आवश्यकता होती है, उसकी जो पर्याप्त जितनी गठाने होनी चाहिए एक सोसाइटी में, उतनी भी उपलब्ध नहीं थी। ये भी जानकारी किसानों को मिल रही थी और इसलिए अव्यवस्था का वातावरण पहले दिन से ही
सेंटर्स पर दिखाई देने लगा था, जबकि शुरू नहीं हुआ है। लेकिन टोकन के नाम से ये जो व्यवस्था दिख रही थी, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में किस प्रकार की अड़चनें किसानों को होने वाली है। और इस बात की आशंका को ध्यान में रखकर, इस बात का ध्यान सरकार को आकृष्ट करने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए कि धान की खरीदी को सुव्यवस्थित किया जाए, बीजेपी ने ये प्रश्न उठाया था। मैं इस पर अनुराग जी लौट रहा हूं आपके पास। अजय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र, ओडिशा, महाराष्ट्र, यहां धान खरीदी शुरू हो गई सर। अब तक देश में 3 करोड़ टन एमएसपी पर धान खरीदा जा चुका है। आप अब भी कहेंगे कि 1 दिसंबर देरी नहीं हुई? देखिए आसिफ जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को बारदानों के गठान देने में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया गया, हम बार बार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ चले, कि जूट कमिश्नर के पास पत्र लिखे, सांसद जाकर के आवाज उठाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसानों की हितों की चिंता नहीं है, उसको अपनी राजनीति चमकाने की चिंता है। आज ये कहते हैं तैयारी नहीं है। आप कल से देखिएगा तैयारी सरकार की क्या है। आपके पास जब 15 वर्ष थे तब तैयारियां नहीं थी, तब किसानों के साथ क्या होता था वो भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा है। और हमारी सरकार आने के बाद लगातार पिछले 2 वर्षों में आपने जितना धान पिछले 15 वर्षों में नहीं खरीदा, जिस रेशियो में आप धान खरीदते थे, आप 2003 में 27 लाख मेट्रिक टन से धान खरीदना 2004 से आपने शुरू किया और 2018 में आपने अधिकतम 57 लाख मेट्रिक टन धान आपने खरीदा। और इसके बीच का जो पीरियड था उसमें किसी साल 10 लाख मेट्रिक टन, किसी साल 5 लाख मेट्रिक टन बढ़ाते कम करते रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह होता था। हमारी सरकार ने तो पहले वर्ष 80 लाख मेट्रिक टन, 57 से सीधा 80 और उसके बाद 83 और इस बार 93 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने का हमारा लक्ष्य है। किसानों की संख्या भी बढ़ी है, रकबा भी बढ़ा है और हमारी सरकार अपने सिस्टम को, जो ये कहते हैं कि अपडेट नहीं है, हम अपने सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। देखिएगा ये जो धान खरीदी की जो हमारी तैयारियां हैं, जो बारदाने की कमी थी उससे भी निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारी जो यूज किए हुए बारदाने थे वो मंगाने का काम किया है। साथ में किसान के पास जो बारदाने हैं उसके माध्यम से भी उसका भी उपयोग करेंगे। हमारी सरकार की पूरी तैयारी है और हम इस जो धान खरीदी का जो महासमर है उसमें हम सफलतापूर्वक धान खरीदी करने में सफल होंगे। और किसानों से हमने जो वायदा किया है उस वायदों को पे हम आज भी अडिग हैं। इनकी तरह हम नहीं कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए में धान खरीदेंगे, 4 साल इन्होंने खरीदा ही नहीं, 300 रुपए बोनस देंगे कहा था, इन्होंने दिया नहीं। हम तो अडिग हैं, हम तो कह रहे हैं हम देंगे। केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद हमारी सरकार अपने संसाधन से किसानों को देने के लिए तटस्थ है। यह दर्शाता है कि किसान हमारी प्राथमिकता में है, राजनीति का मुद्दा किसान हमारे लिए नहीं है। अजय जी, कृषि मंत्री को भी हमने जब थोड़ी देर पहले सुना तो उन्होंने कहा कि हमने पीडीएस की दुकानों से बारदाने मंगाए हैं, हमने किसानों से बारदाने मंगाए हैं, मंडियों में कुछ बारदाने पहले से हैं, इसके अलावा हमने कुछ प्लास्टिक के बारदाने भी इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें उन्होंने ये तो कहीं नहीं कहा कि एक बहुत बड़ी रैक कोई जूट कमिश्नर की तरफ से या केंद्र की तरफ से आपको मिली हो। तो जब यही व्यवस्था करनी थी तो तब, जबकि बाकी राज्यों में धान खरीदी शुरू हो गई थी, साथ में आप भी शुरू कर देते 15 नवंबर से, 1 नवंबर से। जब यही व्यवस्था करनी थी तो फिर 1 दिसंबर से क्यों? देखिए आसिफ जी, हम लगातार प्रयासरत थे और जो पॉलीथीन की जो बात हो रही है, जो प्लास्टिक के जो बारदाने की बात हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम इनकी ही सरकार ने किया था ताकि जूट का इस्तेमाल, जूट बैग का इस्तेमाल हो सके। लेकिन ये लोग इनकी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी उस कानून के विपरीत जाकर हमने जो प्लास्टिक के जो बैग है उसका भी उपयोग करने का निर्णय लिया है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं देरी हुई है, लेकिन जो गलतियां थी वो केंद्र सरकार की भी थी, कोविड का काल भी था। मैं उस पर राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हम जितना लक्ष्य हमने बनाया है उस लक्ष्य तक हम जाएंगे। किसानों का धान हम खरीदेंगे, किसानों को जो वायदा किया है उतना पैसा हम देंगे। भाजपा किस मुंह से बात करती है? जो लोग आज दिल्ली की हालात देखिए आप, पांचों तरफ से 1.25 करोड़ से अधिक किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों को जाम किए हुए बैठे हैं।
सरकार का एक नुमाइंदा जो है उसके पास समय नहीं है कि किसानों को बुला करके बात कर ले, प्रतिनिधिमंडल से बात कर ले। ये किसानों के नाम पर राजनीति नहीं तो क्या है। एक परिवार में एक पिता जो है वो किसानों के आंदोलन में शहीद हो जाता है और उसका बेटा जो है वो बॉर्डर में लड़ते हुए देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। तो किसान तो अपनी जगह ईमानदार है, सरकार को ईमानदार होने की आवश्यकता है। किसानों के साथ जो छलावा करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार करने का काम जो केंद्र की सरकार कर रही है, इसको भी देश के किसान, प्रदेश के किसान देख रहे हैं। आपके पास फुलझड़ियां जलाने के लिए, दिए जलाने के लिए, नगरीय निकाय के चुनाव में जाकर के आपको प्रचार करने के लिए आपके पास समय है, लेकिन देश का किसान अपनी मांगों को लेकर के वहां दिल्ली में बैठा हुआ है। आपसे बात करने का समय नहीं है, आपके पास समय बात करने का किसानों के साथ समय नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय आपने देखा था किस तरीके से छद्म लोगों को ला करके सामने खड़ा किया था। कहां है वो लोग जो लोग रामलीला मैदान में जाकर के सभा करते थे? हमारी सरकार ने कभी रोकने का काम नहीं किया, हमने कभी किसान आंदोलन को दबाने का काम नहीं किया। हम मानते हैं कि हम किसानों इनके जो छद्म जो माया जाल था उसमें लोग फंस करके साहू जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास। लेकिन आज किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पूरे देश का किसान देख रहा है किस तरीके से उसको कारपोरेट घरानों का बंधुआ मजदूर बनाने का काम, इस पर साहू साहब आपके केंद्र पास की सरकार इस काले कानून के माध्यम से कर रही है। आप उसे काला कानून कह रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। आपके पास आता हूं अजय जी, एक मिनट सर। कब प्रधानमंत्री जी उनसे मिलेंगे? पता नहीं आवाज नहीं पहुंच रही, आप सुन नहीं रहे, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप आरोप लगा लीजिए मौजूदा सरकार पर, लेकिन यही वो सरकार है जिसने पिछले साल करीब 83 लाख मीट्रिक टन की अब तक सर्वाधिक खरीदी छत्तीसगढ़ में धान की थी। और इस बार केंद्र ने जब कोटा बढ़ाया कि 60 लाख हम आपसे चावल ले लेंगे मीट्रिक टन, तो उसके बाद अब नया लक्ष्य 90 लाख मीट्रिक टन है। और जो खबरें आ रही हैं, किसानों ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया है जिसमें 2.5 लाख किसान बढ़े हैं, उम्मीद है सरकार लक्ष्य को हासिल कर लेगी। आसिफ जी, एक तो अजय साहू जी ने बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में मैं उनको आंकड़े बता दूं। एक तो यदि उनको ध्यान में नहीं होगा तो मैं आप उनको बताना चाहता हूं कि हमने जो धान खरीदी शुरू की थी 2003 में, वो 14 लाख मैट्रिक टन से शुरू की थी और 2018 तक हम उसको 80 लाख मैट्रिक टन तक ले गए थे। हमारा जो वृद्धि का औसत था वो 4.5 लाख मैट्रिक टन पर ईयर था। और मैं इनको बता रहा हूं कि 2018 में जो इन्होंने खरीदी की, तो यदि उसका हम लेंगे तो सिर्फ 2 लाख मैट्रिक टन पर ईयर के हिसाब से उनकी वृद्धि हुई। दूसरी बात जो बहुत गंभीर विषय है, जहां तक बारदाना की बातें कर रहे हैं, तो मैं प्लास्टिक बारदाने में स्वाभाविक रूप से यदि उसमें कांटा लगाया जाएगा तो वो तो जूट के तुलना में तुरंत उसका फटने की संभावना रहेगी, धान के बर्बाद होने की संभावना रहेगी। तो उस आधार पर यदि टेक्निकली कोई आपत्ति है तो उसको स्वीकार करके उसकी व्यवस्था करने के बजाय ये आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। जूट कमिश्नर से जो सामान्य क्रय विक्रय का नियम है बारदाने का, तो उसको क्रय विक्रय करने के अलावा ये आरोप लगा रहे हैं। जबकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में दूसरे पार्टी की सरकार है, वो सारे लोग, वो सारी सरकारें 80% से अधिक धान खरीदी कर चुकी है, आप ही बता रहे हैं अभी। और छत्तीसगढ़ अभी 0 है। तो इसमें इनको इनकी असफलता दिखाई नहीं पड़ रही है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा। पहली बार सरकार ने माना है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कि देरी हुई है। अभी हमने सुना साहू साहब को, उन्होंने माना कि देरी हुई है, लेकिन ठीकरा आप पे फोड़ा उन्होंने। नहीं, लेकिन ठीकरा तो सिर्फ बारदाने के लिए फोड़ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार पंजाब में नहीं थी? क्या दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टियों की सरकार नहीं थी? सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, जबकि 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का एक बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। जो खराब धान है उसके लिए एथेनॉल की व्यवस्था सरकार ने, एक नई कॉन्सेप्ट पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लाई है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अनाउंस किया था। तो ये सारी बातें इनको जिक्र करने के अलावा ये जो अपनी कमी कमजोरी है उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। ये किसान बिल की बात कर रहे हैं। किसान बिल की बात मैं बताना चाहता हूं, किसान बिल में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, अभी तक कानून लागू ही नहीं हुआ। उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या दुष्प्रभाव है, ये तो अभी किसानों को पता ही नहीं चला है। ये कौन सा प्रायोजित आंदोलन चल रहा है? तो इसका जवाब देने के बजाय उस कानून को राजनीति का मुद्दा बनाकर अजय साहू जी और कांग्रेस पार्टी राजनीति करना चाहती है। और छत्तीसगढ़ का किसान ये जानना चाहता है कि पिछले 1 साल तक जो अभी
हो गया, एक सत्र हो गया, आपने धान की राशि नहीं दी। इस बार जो धान विक्रय होगा उसकी राशि आप कब देंगे? वो भी 1.5 साल लगने वाले हैं क्या? ठीक, ये आपको जानकारी देना चाहिए। नहीं, मैंने उसी पर पूछा भी था, मेरे रिपोर्ट में वो सवाल भी था। सर अजय जी आपके पास आ रहा हूं। एक तो अजय जी रकबा बढ़ा है, मुझे नहीं पता, हमें तो ये खबर है कि कई जिलों में रकबा कम हुआ है धान का, पहली बात। दूसरा, केंद्र को आप धन्यवाद देते हैं कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति आपको मिली है, इसका मतलब 90 लाख मीट्रिक टन तक की आप खरीदी कर सकते हैं। आप धन्यवाद देते हैं केंद्र को? देखिए आसिफ जी, जो बाकी राज्यों का अधिकार था उसी अधिकार के तहत, उसी नीति के तहत हमारा भी कोटा बढ़ा है। हमने तो कोटा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था, तब इनकी केंद्र सरकार ने हमें मना कर दिया था कि हम आपका कोटा नहीं बढ़ाते, अगर आप किसानों को ज्यादा दाम देंगे तो हम आपसे धान नहीं खरीदेंगे, हम आपसे चावल सेंट्रल पूल में नहीं लेंगे। ये तो सारी चीजें छत्तीसगढ़ की का जो जनमानस है, छत्तीसगढ़ के जो किसान है उसके सामने की बात है। और ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, आपने 2100 रुपए में धान खरीदने की बात कही थी, लेकिन आपने लगातार 5 वर्षों तक खरीदा क्या? आपने 300 रुपए बोनस देने की बात कही थी, क्या आपने बोनस दिया क्या? अरे हमारी नीयत तो साफ है, हम कटिबद्ध तो हैं किसानों के लिए, हम किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में चल तो रहे हैं। यही वो छत्तीसगढ़ है आसिफ जी। जब इनके शासनकाल में किसान अपने खेतों में लटक रहे थे तो डॉक्टर रमन सिंह जी मंच पर धर्मलाल कौशिक जी के साथ मटक रहे थे। छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा है और हम सवाल उठाते थे। और ये तो जो 15 क्विंटल जो खरीदने की जो सीमा है उसको भी ये कम कर दिए थे। इन्होंने 10 क्विंटल खरीदने की बात की थी। हमने जब आंदोलन किया, हमने जब सरकार पर दबाव बनाया और किसान जब सड़कों पर उतरे, तब इन्हें अपना निर्णय वापस लेना पड़ा और सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। और उसके बाद में आज ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप इतना खरीदिए। अरे तो साहू जी, अब जब बीजेपी और किसान मांग कर रहे हैं कि आप 20 आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ 20 क्विंटल खरीदे 1 एकड़ पर, तो आप क्यों नहीं खरीदते? अनुराग जी कह रहे थे कि कृषि बिल लागू नहीं हुआ है, राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं। आसिफ जी, इनको बताना चाहिए कि किसानों का अगर इतना ही हित है उस बिल में, तो 1.25 करोड़ किसान दिल्ली को घेरने के लिए क्यों सड़कों पर बैठे हैं? कौन उनको लेकर नहीं? तो उसमें तो अनुराग जी ने कह दिया कि वो प्रायोजित आंदोलन है। अजय जी, उन्होंने कह दिया कि ये प्रायोजित आंदोलन है। आप संख्या 1.25 करोड़ की बताएं, उन्होंने कहा कि ये प्रायोजित आंदोलन है। मेरा तो आपसे सवाल ये है, नई खरीदी कर रहे हैं, अभी तक चौथी किश्त आई नहीं है सर राजीव गांधी न्याय योजना की। आसिफ जी, हमने कहा है कि हम अंतर की राशि अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ के किसानों के खातों में डालने का काम करेंगे। हम उसके लिए कटिबद्ध हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जैसा कृत्य छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी की भाजपा की सरकार ने किया था, हम वैसा कतई नहीं करने वाले। हमारा पैसा किसानों की जेब में जाने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन हमने जो वायदा किया है, हमने जो किसानों से कहा है, वो हम पूरा करेंगे। हमारी प्राथमिकता में गांव, गरीब, मजदूर किसान हैं, इनकी प्राथमिकता में पूंजीपति मित्र थे। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है किस तरीके से। आपने प्रश्न उठाया था आसिफ जी कि कुछ जिलों में रकबे कम हुए हैं, हम अपडेट कर रहे हैं। कौन सा किसान धान की फसल लेता है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। कौन सा किसान उस जगह में सब्जियां उगा रहा है, हम उसको अपडेट कर रहे हैं। कौन सी जमीन परिया पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, बिल्डरों ने किसानों से खरीद ली है, इनके समय में उसमें भी धान उपजाया करता था, जिसको हम अब चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मुआ में धान खरीदी केंद्र में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में धानों की ढुलाई हुई, वैसा काला खेल चलता रहे। लेकिन ये किसान की सरकार है, किसानों की सरकार है। हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और बिल्डरों के जेब में फायदा नहीं जाने देंगे। मैं लौट रहा हूं इस पर। प्रदेशों से आने वाले धान को भी रोकेंगे और जो हमने किसानों से वायदा किया है आसिफ जी, उसको अक्षरशः पूरा करेंगे। बहुत जिम्मेदारी। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी, अगर एक साल में खरीफ की अपना धान बेचने के लिए 2.5 लाख किसान ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, पिछली बार की तुलना में 2.5 लाख किसान अगर रजिस्ट्रेशन ज्यादा कराते हैं, तो इसका मतलब उनको तारीख भी पता है कि 1 दिसंबर से सरकार खरीदी करने वाली है और उनको रेट भी पता है कि उनको रेट क्या मिलने वाला है। तो सरकार से प्रोत्साहित होकर, योजना से प्रोत्साहित होकर किसान रजिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं करा रहे क्या?
देखिए, एक तो रजिस्ट्रेशन में जो व्यवस्था थी वो सबके सामने थी। छत्तीसगढ़ में 3 बार तारीखें बढ़ी, बाद में कह दिया गया कि जो पुराने पंजीकृत किसान है वो मान्य होंगे। ये बात पहले भी कही जा सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक गंभीर आरोप मैं आपके चैनल के माध्यम से लगा रहा हूँ आसिफ जी। पिछले 2018 तक 38 लाख हेक्टेयर में जो किसान धान उपार्जन करते थे वो उसका रकबा था छत्तीसगढ़ के अंदर, और अभी यदि आप देखेंगे तो ये 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। यानी जितना रकबा था वो कम हो गया। तो धान का रकबा कम हो रहा है और किसान बढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में घोटाले की तरफ संकेत करता है कि 2.5 लाख किसान वो नए कहां से आ गए। यदि रकबा बढ़ा तो किसान बढ़ना चाहिए था, यदि रकबा घट रहा है तो किसान कैसे बढ़ रहा है? ये एक गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर इनको देना चाहिए था। ये कौन लोग पंजीकृत कर गए? वो बोल रहे थे अभी कि स्कूटर से धान परिवहन होता था बीजेपी सरकार में, लेकिन आपकी सरकार में ट्रकों से धान परिवहन हो रहा है। अभी 2-3 ट्रक पकड़े गए हैं जगह जगह पर, और एक आध जो पकड़ लिए, जो नहीं पकड़े गए वो तो छत्तीसगढ़ के अंदर आ चुके होंगे। तो इसको चेक करने की बजाय और कौन से वो 2.5 लाख किसान थे जिनका पंजीयन आपने कर दिया, वो भी स्पष्ट करना चाहिए आपको। निश्चित रूप से देखिए ये प्रश्न, अब देखिए किसान तो परेशान है। किसान का जो उपज है वो धान है, वो 1.5 साल से उसका पैसा नहीं मिल रहा है। इस साल का पैसा पता नहीं अगले 1.5 साल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी यदि 3 सत्रों की हम कैलकुलेशन कर ले तो 4.5 साल हो जाएंगे ये 3 फसल की भुगतान करने में इस सरकार को। तो ये सरकार तो असफल ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस सरकार को अपनी असफलता स्वीकार करना चाहिए और किसानों से क्षमा याचना करते हुए समय पर उनको भुगतान करना चाहिए। बीजेपी मांग करती है कि इस सत्र का भुगतान क्या 15 दिन के अंदर किसानों के खाते में जाएगा? जैसे अच्छा अनुराग जी, ये बात आप तब इतनी दमदारी से कह रहे हैं जबकि खुद रमन सरकार पर आज तक 2 किस्तें ड्यू हैं किसानों की। देखिए, बोनस का विषय अलग था। मैंने कहा बोनस में कई सारी बातें थी और फिर भी हमने 3 साल का बोनस और पहले बोनस सब दिया। 2 वर्ष का बोनस निश्चित रूप से, लेकिन 2 वर्ष के बोनस के बारे में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 2 वर्ष का बोनस देंगे। वो बोनस कहां चला गया आज? यदि किसानों के साथ वो न्याय करना चाहते हैं और उनके वोट पर वो इतने भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ की सत्ता में आए हैं, तो किसानों के प्रति उनका क्या दायित्व है? वो 2 बोनस का किस्त दे किसानों को। मैं इस तो पर सिर्फ आरोप लगाने से बात। आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा अजय जी आपसे। अजय जी, इस बार जब 2.5 लाख किसान बढ़े हैं, तो पहले जब 2.5 लाख किसान कम थे तब तो 685 की राशि आते आते साल सवा साल गुजर गए। अब जब 2.5 लाख किसान और बढ़ गए हैं तो कितना इंतजार करना होगा अगली बार सर? इंतजार करना पड़ सकता है आसिफ जी, लेकिन किसानों को उनसे जो वायदा किया गया है अंतर की राशि किसानों को दी जाएगी। इनकी तरह किसानों के साथ छल और धोखा करने वाली हमारी सरकार नहीं है। प्रदेश का मुखिया स्वयं एक किसान है और हमने जो कहा है वो हम करेंगे। अनुराग सिंह देव जी को बताना चाहिए इन्होंने बोनस क्यों नहीं दिया था, इन्होंने किसानों के साथ ठगने का काम क्यों किया था। किसान जब पानी मांगता था तो ये उनके पीठ में गोली मारने का काम करते थे और महानदी का पानी अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने का काम करते थे। ये भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा है। इनका चाल, चेहरा और चरित्र छत्तीसगढ़ के किसानों के सामने उजागर हो चुका है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।